बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हकीकत न्यूज़ 24 और मैं हूं दिल नकवी। नाज़रीन, आज हम आपके लिए मशरिक़ वुस्ता में जारी इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल की ताज़ा तरीन तफसीलात और गहरे तज्ज़िये के साथ हाजिर हुए हैं। ख़ित्ते में कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि हर गुजरने वाला घंटा किसी बड़े वाक़े की खबरानी मिसाइल गिरने की इत्तलात सामने आई हैं, जिसके नतीजे में वहाँ माली नुकसान की खबरें मौसूल हो रही हैं। इसी तरह यरूशलेम और बैत शम्स के आसमान में भी ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गईं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये या तो मिसाइलों के गिरने के धमाके थी या इसराइली दिफाई निज़ाम की जानिब से इनके इंटरसेप्ट किए जाने की आवाज़ें। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की है कि ईरान ने इस हमले में बड़ी तादाद में मिसाइल दागे। इसराइली फ़ौजी हुक्काम के मुताबिक इस जंग में अब तक इस्तेमाल होने वाली ईरानी मिसाइलों में से तकरीबन निस्फ ऐसे वॉरहेड से लेस थे जिन्हें क्लस्टर वॉरहेड कहा जाता है। ये ऐसे हथियार होते हैं जो एक बड़े धमाके के बजाय मुताद्दिद छोटे धमाकों में तकसीम हो जाते हैं और एक वसी इलाके को निशाना बना सकते हैं। इसी वजह से इसराइली हुक्काम ने सायरन बजते ही शहरियों को फौरी तौर पर ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहों में जाने की हिदायत जारी की, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि क्लस्टर वॉरहेड का कौन सा हिस्सा कहाँ गिरेगा। माहिरीन के मुताबिक हुलोन और बनी बराक जैसे गुंजान आबाद इलाकों को निशाना बनाना इस बात का इशारा हो सकता है कि ईरान अब इसराइल के अंदरूनी शहरों में खौफ और नफसियाती दबाव पैदा करना चाहता है। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब इत्तलात के मुताबिक अमरीका मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ ममालिक से अपने सफारतकारों और सफारती अमले को निकालने की तैयारी कर रहा है। इस इक़दाम ने ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में ख़दशात को मज़ीद बढ़ा दिया है। नाज़रीन, इस दौरान एक और अहम पहलू भी सामने आया है, जिसे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर या नफसियाती जंग कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में बड़ी तादाद में शहरियों को मोबाइल फ़ोन पर ऐसे पैगामात मौसूल हो रहे हैं जिनमें खुद को ईरानी पासदाराने इनकलाब से मुंसलक ज़ाहिर किया जा रहा है। इन पैगामात में दावा किया जा रहा है कि ख़ित्ते में मौजूद अमरीका का आखिरी रेडार सिस्टम भी तबाह कर दिया गया है और अब कोई भी दिफाई पनाहगाह उन्हें बचा नहीं सकेगी। पैगामात में शहरियों को खबरदार किया गया है कि वो इसराइल छोड़ दें, क्योंकि मज़ीद मिसाइल हमले मुतवक्के हैं। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन का ख्याल है कि ये पैगामात मुमकिना तौर पर किसी हैकिंग कार्रवाई के जरिए इसराइली मुवासिलाती निज़ाम तक रसाई हासिल करके भेजे गए होंगे। ताहम इसराइली होम फ्रंट कमांड ने शहरियों से अपील की है कि वो इन पैगामात को संजीदा न लें और इन्हें सिर्फ नफसियाती जंग का हिस्सा समझें। दूसरी जानिब इत्तलात ये भी हैं कि इसी रोज़ अमरीका और इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर शदीद फ़िज़ाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान, अस्फ़हान और शिराज समेत कई शहरों में एक साथ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं। ज़राए के मुताबिक तेहरान में रिसालत स्क्वायर के करीब रिहायशी इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और इब्तिदाई इत्तलात में मुताद्दिद हलाकतों का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरह तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट और पासदाराने इनकलाब के बाज़ मराकिज़ को भी निशाना बनाने के दावे किए जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक अस्फ़हान में मिसाइल तैयार करने वाले बाज़ मराकिज़, जबकि शिराज के करीब फ़ौजी तनसीबात पर भी दर्जनों बम गिराए गए। इन हमलों के बाद ईरानी फ़ौजी हलकों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। ईरानी फ़ौज के एक आला ओहदेदार ने दावा किया है कि ईरान ने ख़ित्ते में मौजूद बाज़ अमरीकी रेडार सिस्टम्स को नाकारा बना दिया है, जिसके बाद खलीज फ़ारस में मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज़ों के लिए सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। इसी दौरान लबनान से भी इंतहाई अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं, जहां जनूबी लबनान के एक इलाके में एक रिहायशी इमारत को फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि चंद लम्हों में एक कसीर मंजिला इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती है। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इस हमले में कई आम शहरी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं और रेस्क्यू टीमें मलबे के नीचे दबे अफराद को निकालने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान ने भी एक अहम कदम उठाया है। पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान ने खलीज फ़ारस में ऑपरेशन मुहाफ़िज़ुल बहर शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन का मकसद किसी जंग में शामिल होना नहीं, बल्कि खित्ते में मौजूद पाकिस्तानी तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों को महफूज तरीके से पाकिस्तान तक पहुंचाना है। मौजूदा कशीदगी के बायस तेल की तरसील में खलल के खदशात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बहरिया अपने जहाज़ों के जरिए तिजारती बहरी जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। नाज़रीन, आलमी मीडिया में भी इस जंग के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। बाज़ अमरीकी अखबारात ने भी इस बात की निशानदही की है कि अमरीका की मौजूदा हिकमत अमली वाज़ेह नहीं दिखाई दे रही और सफारती रास्तों के बारे में भी बात की जा रही है। ये तमाम सूरत हाल इस बात की निशानदही करती है कि खित्ता इस वक्त इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रहा है और आने वाले दिनों में हालात किस सिमत जाएंगे, इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। नाज़रीन, इसी तरह के अहम तज्ज़ियात और मुस्तनद आलमी खबरों के लिए हकीकत न्यूज़ 24 को ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं थी दिल नकवी, इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।